हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। कल हमने लास्ट में क्या देखा था, हमने जो सिंगरोधन की जो कि मेथड्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे कल। और आज एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। वो टॉपिक क्या है कि नवजात बछड़े की देखभाल या प्रबंधन। कि जो नवजात बछड़ा है उसकी अपन किस प्रकार से देखभाल करते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उसे क्या पिलाते हैं क्या नहीं पिलाते हैं, वो सब चीज़ें आज देखेंगे। तो अपन देखते हैं सबसे पहला पॉइंट कि जो नवजात बछड़ा है वो जैसे ही जन्म लेता है बछड़ा, तो अपन को क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उसके जो मुंह है और कान पर जो म्यूकस झिल्ली है, कौन सी म्यूकस झिल्ली है, उसको हटा देनी चाहिए। अपने हाथों से उसको हटा देना चाहिए ताकि उसको सांस अच्छे से आ सके। उसके बाद में अपन क्या करते हैं कि जो बछड़ा है उसको क्या करते हैं कि अपन 1 या 2 घंटे के बाद उसको क्या पिलाते हैं, खीस पिलाते हैं। कितने घंटे बाद पिलाना चाहिए? 1 या 2 घंटे बाद उसको क्या पिलाना चाहिए? खीस पिलाना चाहिए। किसको? बछड़े को। उसके बाद अपन क्या देखेंगे कि जो बछड़ा है उसका बॉडी वेट कितना होता है। जब वो जन्म लेता है तो उसका बॉडी वेट कितना होता है? तो उसका बॉडी वेट होता है 25 से 45 kg के आसपास होता है। किसी का 45 kg भी चला जाए, किसी का 35 भी हो सकता है। तो 25 से 45 kg के आसपास उसका क्या होता है? वेट होता है। दूसरी चीज इसमें देखेंगे कि जो बछड़ा होता है उसको अपन क्या करते हैं, कि 15 दिन बाद अपन क्या है कि उसको जो हरा चारा आता है ना वो खिलाना शुरू कर देते हैं। जो हरा चारा आता है, जो मुलायम मुलायम चारा होता है, वो उसको खिलाना शुरू कर देते हैं। कितने दिन बाद? 15 दिन बाद में करते हैं। और मतलब कि उसको सूखा चारा क्यों नहीं देते? क्योंकि उसका जो रूमेन वगैरह है वो क्या करता है कि भोजन को संग्रहित कौन करता है? रूमन करता है। उसका रूमन क्या होता है कि विकसित नहीं होता, क्योंकि वो 4 माह की एज में विकसित होता है। इसलिए अपन उसको हल्का चारा देते हैं, जैसे हरा चारा चारा देंगे उसको, जो मुलायम रहता है वो देते हैं उसको खाने के लिए। और इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि इसको मिल्क रिप्लेसर भी पिलाते हैं। कितने माह तक? 2 माह तक उसको क्या करते हैं? मिल्क रिप्लेसर पिलाते हैं। इससे क्या होता है कि जो दूध की पूर्ति होती है, मतलब कि जो प्रोटीन विटामिन सी वगैरह है वो उसकी पूर्ति कर देता है, पिलाते हैं। उसके बाद में इसमें क्या होता है कि मिल्क रिप्लेसर होता क्या है? ये क्या होता है, एक क्या होता है, पाउडर का रूप होता है जिसको अपन पानी में मिला के, किसमें? पानी में मिला के पशु को, मतलब कि छोटे जो बछड़े हैं उसको पिलाते हैं। तो इससे जो भी तत्व की जो पूर्ति है वो हो जाती है। यदि मान लो किसी बच्चे को दूध कम मिल रहा हो माँ से, तो वो पिला देना चाहिए, जिससे उसकी जो भी दूध से जो पूर्ति होती है, विटामिन प्रोटीन्स वगैरह जो सब चीज़ उससे पूर्ति हो जाती है। एक क्या आता है, काफ स्टार्टर आता है। काफ स्टार्टर क्या होता है? देखो, काफ स्टार्टर होता है, ये क्या करते हैं अपन 4 माह की एज तक देते हैं। इससे क्या होता है कि बछड़े का शरीर जो हाइट हेल्थ है वो अच्छी हो जाती है। और टाइम पर वो उससे क्या हो जाता है, प्रजनन हो जाता है। और उससे क्या है कि रूमन विकसित होने में भी समय कम लगता है। किससे? काफी स्टार्टर देने से। ये क्या होता है, बंटे बंटे जिसको अपन बोलते हैं ना, बंटा, वही होता है। पर ये बच्चों के लिए अलग तरीके से बनाया जाता है, इसलिए इसको काफी स्टार्टर बोलते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि भाई जो बच्चा होता है उसमें किस हिसाब से वो उसका पाचन कर सकता है, उस हिसाब से वो काफी स्टार्टर बनाया जाता है। तो अपन सबसे पहले जो पॉइंट है वो लिख लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन प्रबंधन में देखभाल में। क्या लिखेंगे सबसे पहले कि बछड़े के बछड़े के नाक व व कान से म्यूकस झिल्ली, कौन सी? म्यूकस झिल्ली या मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन को हटा देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? हटा देना चाहिए। किसके? पशु के, मतलब बछड़े के। जो बछड़ा है उसके नाक और कान से म्यूकस झिल्ली को हटा देना चाहिए। एक पतली सी झिल्ली आती है, उसको हटा देना चाहिए। इसके बाद में उसका क्या करना चाहिए? उसमें दूसरा है कि अपन ने जो दूसरा है वो क्या है कि जो उसकी जो कोड होती है, नाल होती है, उसको क्या है कि 1 से 2 इंच छोड़कर उसको कट करना चाहिए। फिर उसको टिंचर आयोडीन की मदद से उसका उपचार करके उसे बांध देना चाहिए। किसको? जो उसके कोड लटकी हुई रहती है, जिसको नाल बोलते हैं, उसको बांध देनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि बछड़े, मतलब कि बछड़े के कोड या नाल को 1 से 2 सेंटीमीटर, 1 से 2 इंच है, सेंटीमीटर नहीं, 1 से 2 इंच आएगा। 1 से 2 इंच छोड़कर छोड़कर काट देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? उसको काट देना चाहिए, काट देना चाहिए। और उसको और
उसका टिंचर आयोडीन, कौन सा, टिंचर आयोडीन, आयोडीन से उपचारित करना चाहिए, से उपचारित करना चाहिए। किसको, जहां से अपन कट करते हैं उसके टिंचर आयोडीन लगा देना चाहिए, फिर उसको आधा इंच छोड़ के उसको क्या करना चाहिए, बांध देना चाहिए, फिर उसको उपचारित करके उसे उसे बांध देना चाहिए, उपचारित करके उसे क्या करेंगे, बांध देना चाहिए। किसको, नाल को, नाल को क्या करना चाहिए, बांध देना चाहिए। दूसरी चीज को देखेंगे कि बछड़े को अपन कितना खीस पिलाते हैं, बछड़े को उसके शरीर भाग का 1/10 भाग खीस पिलाते हैं, कितना, 1/10 भाग खीस पिलाते हैं। तो तीसरा पॉइंट इसमें देखेंगे, बछड़े को अपने शरीर भार का, इसका अपने शरीर भार का 1/10 भाग खीस पिलाना चाहिए। क्या, खीस पिलाना चाहिए, कितना भाग है, पिलाना चाहिए, कितना भाग पिलाना चाहिए, 1/10 भाग ही, उसके शरीर भार का 1/10 भाग की खीस पिलाना चाहिए। उसको पता करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो अपन ने अनुमान लगाया कि बछड़े का वेट 35 kg है, तो उसको क्या करेंगे, 35/10 से डिवाइड कर देंगे 35 को, तो जो आएगा उतना उसको क्या पिलाना चाहिए, खीस पिलाना चाहिए, उतना लीटर खीस पिलाएंगे। फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसका चौथा पॉइंट देखेंगे कि खीस बछड़े को कितने घंटे बाद पिलाना चाहिए, 1 से 2 घंटे, कितने, 1 से 2 घंटे बाद बछड़े को खीस पिलाना चाहिए, खीस पिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए। एक से 2 घंटे बाद ही क्यों पिलाना चाहिए, क्योंकि जो बछड़ा होता है जो 1 से 2 घंटे तक तो उसको क्या है, होश ही नहीं रहता है, क्या रहता है, वो थोड़ा उसको होश कम रहता है, तो वो होश में आ जाए अच्छे से, उसके बाद भाई उसको पता चले हम अपन कहाँ आए हैं, क्या कहाँ नहीं, उसके बाद में उसको क्या करते हैं, अपन खीस पिलाते हैं। और कितना पिलाते हैं वो अपन ने देख लिया, अपने उसके शरीर का कितना, 1/10 भाग खीस पिलाते हैं। वो खीस में क्या पाया जाता है, तो यही लिख लो, खीस के अंदर क्या पाया जाता है, IgG प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन, IgG प्रोटीन, जिसको क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन बोलते हैं उसको, वो क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है, और इस IgG के अंदर इसलिए पाया जाता है, इसलिए खीस में, तो आगे लिखेंगे इसमें पिलाया जाता है, इसलिए खीस में, इसलिए खीस में प्रतिरोधकता के गुण पाए जाते हैं। किसके गुण पाए जाते हैं, प्रतिरोधकता के गुण पाए जाते हैं, मतलब कि एंटीबॉडी के, बॉडीज के गुण पाए जाते हैं, किसमें, खीस के अंदर। क्यों, क्योंकि उसमें IgG प्रोटीन होती है, जिससे क्या होता है कि वो है, जिसके कारण क्या होता है, एक तो ये किस काम में आता है, खीस, किस क्यों पिलाना चाहिए, क्यों ही जरूरी है भाई उसको पिलाएं, क्योंकि ये है ना जो उसका जो फर्स्ट क्या माइक्रोनियन, क्या फर्स्ट जो उसका जो गोबर, जिसको अपन गोबर बोलते हैं, जिसको माइक्रोनियम भी बोलते हैं, उसको निकालने में क्या करता है, वो मदद करता है। तो अपन नेक्स्ट लिखेंगे, अपन उसका नेक्स्ट लिखेंगे, कौन सा, 5वां पॉइंट लिखेंगे, कि खीस क्या करता है, 5वां पॉइंट लिखेंगे कि खीस बछड़े की पहली विष्टा को निकालने में मदद
मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। क्या? खीस। तो इसलिए अपन को उसको खीस पिलानी चाहिए। विष्टा का मतलब क्या होता है? मतलब कि अपन समझे गोबर। तो पहली बार वो गोबर करता है वो क्या होती है? फिस्टा। पर छोटे बछड़े में जो पहला करता है उसको क्या बोलते हैं? मैक्रोनियम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मैक्रोनियम बोलते हैं। क्या? मैक्रोनियम बोलते हैं उसको। तो अपन लिख लेंगे इसमें जो पहली विष्टा है उसको क्या बोलते हैं? याद रखना, मेकोनियम। क्या बोलते हैं पहली विष्ठा को? जो बछड़े की जो पहली विष्ठा है उसको क्या बोलते हैं? मेकोनियम बोलते हैं। और इसके बाद में अपन देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, छठवां पॉइंट देखेंगे कि मिस्र की जो भी बछड़ा है, बछड़े को 2 माह तक, कितने? 2 माह तक मिल्क रिप्लेसर पिलाया जाता है। कितने माह तक? 2 माह तक क्या किया जाता है? मिल्क रिप्लेसर पिलाया जाता है। किसको? बछड़े को। बता ही दिया कि मिल्क रिप्लेसर क्या होता है, वो आपको मैं बता ही दिया भाई। ये पाउडर के फॉर्म में आता है और इसको पानी में मिलाकर जो छोटा बछड़ा है उसको पिलाया जाता है। दूसरी चीज इसमें फिर 7वां पॉइंट देखेंगे अपन कि काफ स्टार्टर क्या होता है। काफ स्टार्टर बछड़े को 4 माह तक, कितने माह तक? 4 माह तक पिलाते हैं। कितने माह तक पिलाते हैं? 4 माह तक। क्यों पिलाते हैं? इससे उसको जो पोषक तत्व वो भी मिलते हैं, प्लस उसका जो रुमन है वो भी काफी स्टार्टर देने से क्या है, जल्दी विकसित हो जाता है। वैसे तो रुमन कितने, उसका जो अमाशय का जो भाग है रुमन, वो कितने माह पर विकसित होता है? 4 माह तक होता है। पर काफी स्टार्टर देते हैं तो उससे क्या है, थोड़ा जल्दी विकसित हो जाता है। इसलिए उसको चाहे इसे अपन सूखा चारा फिर जल्दी खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो और ये है। फिर इसके बाद पर नेक्स्ट देखेंगे, 8वां पॉइंट देखते हैं। 2-3 पॉइंट हो रहे हैं वो देख लें। फिर उसके बाद में अपन जो बछड़े हैं वो पालने की विधियां देखेंगे। फिर इसके बाद में जो 8वां पॉइंट है वो है बछड़े को 15 दिन के बाद हरी घास खिलाना चाहिए। हरी घास ही क्यों? क्योंकि उसका रुमन तो 4 महीने बाद विकसित होगा, तो उसको क्या है कि पाचन करने में दिक्कत होती है। तो इसलिए उसको हरी, मतलब कि इसलिए उनको जो सूखा चारा ये नहीं खिलाते हैं, हरी घास खिलाते हैं। और जो 15 दिन से जब हरी घास खिलाना स्टार्ट करते हैं तब से अपन ये काफ स्टार्टर भी कब से देते हैं? 15 दिन की आयु से। मतलब वो जो 15 दिन का हो जाए बछड़ा, तब से अपन काफ स्टार्टर भी देना उसको स्टार्ट करते हैं। ये नहीं है कि बच्चा जन्मते ही उसको अपन काफ स्टार्टर देना स्टार्ट कर दें, तो ये ऐसा नहीं करते। जब अपन उसको हरी घास है वो देना शुरू करते हैं तभी से अपन क्या करते हैं, काफ स्टार्टर भी उसका शुरू कर देते हैं। जिससे उसकी अच्छी ग्रोथ होती है, वो टाइम पर प्रजनन के लिए क्या हो जाती है, सक्षम हो जाती है। इसके बाद में अपन देखेंगे, ये तो देख लिए। इसके बाद में अपन देखेंगे जो 9वां पॉइंट है वो है कि जो बछड़े होते हैं, बछड़े का आमाशय, बछड़े का क्या? आमाशय 4 माह में विकसित होता है। कि अमाशय का जो विकास कब हो रहा है? 4 माह की एज में। अमाशय का कौन सा भाग? रुमन। कौन सा भाग? रुमन। अपन किसके बात कर रहे हैं? रुमन की बात कर रहे हैं। जो रुमन है, अमाशय का जो भाग है, वो कितने एज में? 4 माह का जब बछड़ा हो जाता है तब विकसित होता है। उसके बाद में अपन को उसको चाहे से अपन थोड़ा क्या करते हैं कि जो सूखा चारा है वो भी देना स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले देते हैं तो क्या होता है कि उसको पाचन करने में दिक्कत होती है। इसलिए तो बोलते हैं भाई उस छोटे बछड़े को क्या देना चाहिए? 15 दिन की एज से क्या हरा चारा देना चाहिए, ताकि उसका अच्छे से जल्दी से पाचन हो जाए, उसको जोर नहीं आए। इसलिए इसके बाद में अपन क्या देखेंगे, जो बछड़े पालते हैं वो उनके मेथड देख लेते हैं। कौन कौन सी विधियां हैं बछड़े पालने की? विधियां देखेंगे। क्या देखेंगे?
जो बछड़े पालते हैं वो कौन कौन सी विधियों से पालते हैं? तो जो बछड़े पालते हैं उसकी दो विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती है बच्चों? दो विधियां होती हैं, एक तो सकलिंग और दूसरी कौन सी होती है? विनिंग। पहली विधि होती है बछड़े पालने की विधियां, बछड़े पालने की विधियां। किसकी विधियां? बछड़े पालने की विधियां। अब कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है सकलिंग। सकलिंग कौन सी? सकलिंग विधि। दूसरी कौन सी होती है? विनिंग। विनिंग कौन सी? विनिंग विधि। तो अब अपन इसमें देखेंगे सकलिंग क्या होती है और विनिंग क्या होता है। सकलिंग के अंदर तो अपन क्या करते हैं, जो बछड़ा है जन्मा, उसको क्या करते हैं, उसकी माँ है उसी के साथ क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं साथ रख के। ऐसे नहीं है कि वो उसको दूसरी जगह रखें या दूर ले जाके उसको रखें, ये ऐसा कुछ नहीं करते। इसके अंदर माँ के साथ ही उसको बछड़े को पालते हैं। और ये कौन सी है? प्राकृतिक विधि है जो परंपरा से चलती आ रही है। वो विधि कौन सी है? सकलिंग। ना कि ये कोई वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक विधि ये नहीं है, वैज्ञानिक विधि है विनिंग। सकलिंग तो क्या है? ओनली प्राकृतिक विधि है। विनिंग के अंदर क्या होता है, ये कहाँ यूज की जाती है? जो डेयरी फार्म है बड़े बड़े, वहां पे यूज की जाती है विनिंग मेथड। अपने भारत में तो कम यूज की जाती है, पर जो विदेशों में कौन सी विधि अपनाई जाती है? विनिंग विधि अपनाई जाती है ज्यादातर। इसमें क्या करते हैं कि जो छोटा बछड़ा है उसको 12 से मतलब कि 24 से 48 घंटों के बाद क्या करते हैं, माँ से अलग करके पालन पोषण करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? विनिंग करते हैं, विनिंग बोलते हैं। इसका क्या फायदा है? एक तो पशु से क्या है, अपन को 100 से दूध प्राप्त होगा। यदि अपन उसको साथ रख के, सकलिंग के मेथड में क्या करते हैं, साथ रख के पालते हैं, तो उसे यदि अपन साथ रख के पाल लेंगे तो उसमें अपन जब दूध निकालते हैं, दूध निकालने की जो क्रिया करते हैं, तो उस टाइम क्या है कि उस पशु को जब अपन दूध पिलाते हैं तो उसके मुंह का कुछ लार वगैरह उसके लगे रह जाते हैं थन पे। तो वो क्या है कि वो अपने बाल्टी के अंदर आ जाता है जब दूध निकालते हैं, तो उससे अपन को नुकसान हो सकता है। तो क्या है कि सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? वैज्ञानिक विधि विनिंग मेथड मानी जाती है। तो इसके अंदर अपन लिख लेते हैं, माँ के साथ किसके साथ? माँ के साथ बछड़े को रखा जाता है। क्या किया जाता है? रखा जाता है। किसके साथ? माँ के साथ रखा जाता है, माँ के साथ रखते हैं। और दूसरी चीज ये क्या है? प्राकृतिक विधि है। प्राकृतिक विधि, यदि आपको प्राकृतिक विधि पूछे तो कौन सी है? सकलिंग। प्राकृतिक विधि कौन सी विधि है? प्राकृतिक विधि है, ना कि ये वैज्ञानिक विधि। पर इसके अंदर क्या करते हैं, माँ के साथ ही पालते हैं, उसके साथ ही वो बड़ी होती है तब तक उसको क्या है, उसके अपनी माँ के साथ ही पालन पोषण करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, 12 से मतलब 24 से 48 घंटों के बाद 48 घंटों के बाद माँ से अलग करके पालन पोषण करते हैं। क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। कितने घंटे बाद? 24 से 48 घंटे के बाद उसको उसकी माँ से अलग कर देते हैं, फिर उसका अलग से पालन पोषण करते हैं। किसके अंदर? विनिंग के अंदर। और ये क्या है? वैज्ञानिक विधि है। ये कौन सी विधि है? वैज्ञानिक विधि है। इसके अंदर सकलिंग में एक पॉइंट और लिख लेना कि भारत में ज्यादातर यूज कौन सी विधि? सकलिंग विधि। और ये कौन सी है? और इस विधि में क्या है? वैज्ञानिक विधि है, विदेशों में ज्यादा यूज में ज्यादा उपयोग। कौन सी विधि ज्यादा उपयोग करते हैं विदेशों में? विनिंग मेथड जो है, जो छोटे बछड़े पालने का, वो ज्यादा यूज करते हैं। और ये वैज्ञानिक विधि है। दूसरी चीज में क्या आएगी कि 24 घंटे के बाद माँ से अलग करके पालन पोषण करते हैं। वैज्ञानिक विधि है, विदेशों में ज्यादातर इसका वो उपयोग करते हैं। और इससे क्या है कि स्वच्छ दूध प्राप्त होता है। क्या? स्वच्छ दूध
प्राप्त होता है। किससे? विनिंग विधि से। स्वस्थ दूध प्राप्त होगा कि बछड़े को अलग अलग के पालेंगे तो उसके थन वगैरह पर वो मुहर नहीं लगाएगा तो अपन को स्वस्थ दूध प्राप्त होगा। दूसरी चीज, इससे ब्यात अंतराल भी क्या कर सकते हैं? कम होता है, कम कर सकते हैं। ब्यात अंतराल को कम किया जा सकता है, को कम किया जा सकता है। किससे? विनिंग विधि से। क्योंकि उसको माँ से दूर रखेंगे बच्चों को तो वो क्या है कि जल्दी प्रजनन के लिए उत्सुक होती है, मतलब कि हीट में आती है। तो इसलिए क्या है कि ब्यात अंतराल भी अपन कम कर सकते हैं। किससे? विनिंग विधि से। और इसके बाद में क्या होता है कि ये कहाँ ज्यादातर यूज की जाती है? गाय भैंस में, मतलब कि गाय में यूज होती है ये विनिंग विधि है जो गाय में तो आसानी से इजी तरीके से यूज हो जाती है, लेकिन जो भैंस है उसमें ये विधि अपनाना मुश्किल होता है। कौन सी विधि? विनिंग विधि अपनाना भैंस में मुश्किल होता है, जबकि गाय में आसानी से हो जाता है। वो भी किस में? विदेशी गायों में। देशी गायों में संभावना कम रहती है और भैंस के अंदर भी संभावना विनिंग की कम रहती है, जबकि विदेशी गायों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बछड़े को उसके साथ रख रहे हो या नहीं। तो इसलिए जो विदेशी नस्ल है उसके अंदर अपन आसानी से विनिंग विधि, बछड़े को अलग वो पालने की जो विधि है वो आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक था वो पढ़ने के लिए कर लिया है। कल अपन एक नए टॉपिक से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।